टू सेक्टर मॉडल देखने का अपने को आज। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल। अरे सॉरी, द रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग देखने का। सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ अ डिस्पोजेबल इनकम। क्या डिस्पोजेबल इनकम का ही फंक्शन है क्या एक सेविंग? बिल्कुल हाँ। द सेविंग फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम दैट इज डिस्पोजेबल इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल एंड सेविंग। ये आपको बताएगा कि सर सेविंग और डिस्पोजेबल इनकम में क्या रिश्ता है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। देखो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले वाले कॉलम में डिस्पोजेबल इनकम दिया है, तो जब आपकी इनकम जीरो थी तो आपका कंजम्पशन जीरो होना चाहिए कि नहीं आकांक्षा? बता मेरे को। अगर तेरी इनकम जीरो है तो तेरा कंजम्पशन जीरो होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे ये 20 क्यों दिया बेटा इन्होंने? रुक जाओ बेटा, आकांक्षा तुम्हारा नाम नहीं है ना बेटा? नाम लिया मैंने। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तेरा इनकम ही नहीं है, फिर कितना होगा तेरा खर्चा? तो यहाँ पे ये 20 कैसे आया? इसका कुछ लॉजिक मिला क्या तेरे को? क्वेश्चन समझा तेरे को? हाँ, तेरा इनकम ही नहीं है तो तेरा खर्चा होना चाहिए क्या? यस, बाजू में। रुक जाओ, यस आप बोलो बेटा। खर्चा होगा ही। अच्छा, यस बेटा। नेसेसिटी गुड्स, अरे मेरी इनकम, जरूरत की चीजें तो मेरे को लानी पड़ेगी ना, फिर वो उधार में लाऊं कहीं से भी लाऊं, खर्चा तो होगा ही होगा। अब देखिए कि यहाँ पे इनकम है जीरो, ठीक है, और यहाँ पे खर्चा है 20, इसका मतलब आपने दे मांगे 20 रुपए करे, आई मीन टू से उधार। अरे हर घर में ये दिन आ चुका होगा, है ना? मेरे को आप लोगों का नहीं पता कि भैया अपने पास में जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्चे हो गए। होता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो वो कहां से आता है? कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। विच इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। अब बार बार नहीं, यहाँ पे इनकम नहीं है फिर भी खर्चा होगा कि जी हाँ होगा। यहाँ पे 60 रुपए आपकी इनकम है, खर्चा हो रहा है 70 रुपए। आकांक्षा का बोलना नहीं, 60 रुपए इनकम है, 60 रुपए खर्चा नहीं बेटा, नेसेसिटी है। अगर दवा अगर 70 की आ रही होगी तो क्या बोलेंगे उसको? नहीं, थोड़ा सा जीता रहे, थोड़ा सा मरता रहे, तड़पने लगा तो गोली दे देंगे, फिर उसमें जान आएगी, है ना? जब तक जान रहेगी तब तक हम उसको गोली नहीं देंगे, तब तक अपनी जान पे फोकस करेंगे। अपनी जान मतलब अपनी जान, ठीक है? तो -10। अब देखो यहाँ पे डिस्पोजल इनकम 120 हो गया, खर्चा हो गया 120, कुछ सेविंग हुआ क्या? नहीं, नील, नितिन, मुकेश। फिर आपका 180 रुपए इनकम, खर्चा कितना? 170, 10 रुपए बच गए। दिस इज योर बल्ले बल्ले। इनकम 240, खर्चा 220, 20 रुपीज इज योर बल्ले बल्ले, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको चंदन है और यहाँ पे बल्ले बल्ले, ठीक है ना? ऐसा लिख के बताना उधर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, ये दोनों को कंपेयर किया, ठीक है? अब देखिए ये पोर्शन क्या जा रहा है, ये है सेविंग वाला, ये है कंजम्पशन वाला, पहली बात तो, और ये है आपका डिस्पोजल्स इनकम वाला, ठीक है ना? डिस्पोजेबल्स इनकम आ रहा है यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ कि देखिए यहाँ पे एक लाइन इन्होंने निकाली है, ठीक है? अब यहाँ पे दिख रही है डिस सेविंग। वाई डिस सेविंग? बिकॉज इनकम से ज्यादा आपका कंजम्पशन है। देखो ना कंजम्पशन वाली लाइन कौन सी है बेटा? ये है कंजम्पशन वाली, और ये है आपकी। तो यहाँ पे तो आपका इनकम कम और खर्चे ज्यादा है, तो दिस इज योर डिस सेविंग। यहाँ पे आपका इनकम ज्यादा, ये दिस वाला, और खर्चा कम है, इसका मतलब दिस पोर्शन इज ऑफ सेविंग वाला। सेम गोज विथ हियर, दिस इज चेंज इन सेविंग। समझ में आ रही क्या चीज?
आओ अब इसके बारे में पढ़ते, नीचे दिया हुआ है इन फिगर 1.2.3 द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन एज अ ग्राफ. The saving function shows the level of saving at each level of disposable income. Why? We know that consumption at zero level of income is a positive equal to A. ठीक है, what it means बेटा, भले कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन एक ही टाइम पे जीरो हो सकता है जब आपकी सांसें रुक जाए, फिर आप कुछ कंज्यूम नहीं करते, नॉट इवन ऑक्सीजन. ठीक है, हाँ. चलो, as such there should be a dish saving also of this same magnitude. By definition national income y is equal to c plus s. C plus s मतलब consumption चं आणि saving चं. therefore saving is equal to income च्या मधनं तुम्ही consumption जर मायनस केलं तर तुम्हाला काय मिळेल. हा, तर मग करा सेव्हिंग. The slope of saving function is the marginal propensity to save. सर जैसे जैसे आपके इनकम के बेसिस पे हम देखेंगे कि सर इनकम बढ़ा तो खर्चा बढ़ा. कितने से बढ़ा? क्योंकि आपका सेविंग किसके ऊपर में डिपेंड है? आफ्टर ऑल खर्चे पे. अरे क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा खर्चा कर दिया तो कम सेविंग, कम खर्चा किया तो ज्यादा सेविंग. हाँ, बट ऑब्वियस सर इनकम पे डिपेंड. अरे इनकम पे तो डिपेंड है ही, क्योंकि अगर इनकम ही नहीं है तो आपके खर्चे तो होने ही है, सेविंग की बात ही नहीं आती. अब क्या तुम क्या उधार करके सेविंग करोगे किसी की? वाह, मतलब तुमने बैंक से लोन लिया और एफडी बनाई उसकी. बहुत बढ़िया, बोल बेटा कान सा. किसको? अच्छा, हाँ. अब मैंने बोला ही नहीं क्या. हाँ, मैंने बोला ना दे माई उधार लेके. तो जिंदा नहीं रहेगी क्या? सोच ले आज तेरे पास में कुछ है ही नहीं, तो पुणे पढ़ रही है, तेरे पास में 1 रुपया नहीं है, तो क्या करेगी? भूखा रहेगी? फिर क्या करेगी? पेरेंट्स को नहीं है, पेरेंट्स वाला ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेगी? सच बता. जाएगी ना. हो गया ना कंजम्पशन, हुआ ना खर्चा. नहीं नहीं, बोल दिया था मैंने बेटा, ये अपन ने उस दिन पे डिस्कस किया, आज भी अपन ने बोला. इतना इजी है कि रहे नहीं रहे, खर्चा तो करना ही पड़ेगा सर. इंस्टाग्राम पे रील चलाते हुए आते ना कितने माँ बाप की स्टोरीज कि हमारे पास में भैया ये इसको दुनिया की सबसे यूनिक बीमारी है, एक इंजेक्शन 16 लाख का आने वाला है, हमारे पास में इतना है नहीं अभी तक के पैसों के, मतलब इतना इसका एक खर्चा पानी हो गया कि हमारी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, आप ही कुछ करो. फिर वो आता भी है कि भैया ये एक्चुअल हॉस्पिटल है, ये है वो है, आप चेक करो और आप उसको डोनेट कर सकते हो. अभी उनके पास में पैसा है क्या? नहीं, फिर भी वो खर्चा कर ही रहे हैं ना इधर उधर से पैसा लाके, तो बच्चे को थोड़ा ना छोड़ देंगे. अभी जैसे बीच में एक बेबी का चल रहा था, उसका में भी ब्रेन बढ़ते जा रहा है. ब्रेन, तो वो मतलब इतना बड़ा ब्रेन हो चुका है उसका, उसमें पानी भरते जा रहा है क्या, आई डोंट नो मेडिकल टर्म्स में. बेबी छोटी है, मतलब अराउंड सम कुछ महीने की होगी, और उसका ये फैलता जा रहा था. जब तक वो ऑपरेट नहीं करेंगे या वो उसके इंजेक्शन आते वो इम्पोर्ट करने पड़ते, अदरवाइज वो क्योर नहीं होते. ठीक है, तो क्या खर्चा नहीं करेंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? करते. अब ये किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या उनके पॉकेट में 3 4 5 लाख रुपए थोड़ी ना पड़े हुए. है ना, खुद हमने भी देखा है ऐसी सिचुएशन की मेडिकल के ऊपर से एक एक दिन की दवाई लानी पड़ती है. उसमें क्या बड़ी बात है? होता, हर किसी के घर पे सिचुएशन आती है. जैसे कितनी बार मेडिकल से हम आपके मतलब घर पे किसी की तबीयत खराब हो, मान लो पापा की तबीयत खराब है, जो अर्निंग पर्सन है उनकी तबीयत खराब है, मेडिकल पे जाते हैं, अपने पास में उस टाइम पे इन हैंड लिक्विड कैश है 5,000 रुपीज, और मेडिकल का बिल आ गया 8,000 रुपए, तो हम क्या बोलेंगे? 5,000 की दवाई दो. नहीं, पूरी दवाई लेके आएंगे, 3,000 रुपए बाद में देंगे. एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 8,000 का ही हुआ ना. ये थोड़ा ना लिखेंगे कि खर्चा 5,000 का ही हुआ. इनकम भले ही आपके 25 थी, बट खर्चा कितने का हुआ? 8,000 का. चलो, द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज द मार्जिन, marginal propensity to save if a 1 unit increase in the disposable income lead to an increase of a b unit in a consumption. देखो, if a 1 unit increase in the disposable income lead to increase of b unit in a consumption, आपका जैसे ही disposable income बढ़ा वैसे ही आपका consumption भी बढ़ेगा, है ना. द रिमाइंड है ना, रिमाइंडर 1 - b is an increase in a saving. जितने से आपकी इनकम बढ़ी, फिर हम देखेंगे कि आपका खर्चा कितने से बढ़ा, माइनस करेंगे, अगर उसमें से कुछ बच गया तो वो आपका क्या रहेगा बेटा? सेविंग. द मार्जिनल प्रॉफिट टू सेव इज द इंक्रीज इन सेविंग पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम. जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेविंग बढ़ेगा.
क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ता कभी भी, एक बात ध्यान में रखना, कंजम्पशन एक लिमिट तक बढ़ेगा। सर मान लो कैसे, आकांक्षा के एग्जांपल को कंटिन्यू करते कि भैया एक आधी गरीब फैमिली है, वो अभी 2 चपाती खा के गुजारा कर रही है पर पर्सन, उनके घर में 4 पर्सन है, चारों हट्टे कट्टे मतलब कि 3-4 चपाती तो खाई जा करके, कितने मतलब मेरे को लड़कियों का नहीं पता, हार्डली 2 चपाती खाती होगी ये, है ना, एवरेज 2 का। कितनी खाती बेटा तू? 1.5 चपाती खाती है, वो आधी चपाती कैसे बनाती मतलब? हाँ बेटा, दो, दो, एक, तू बेटा खुशबू लेके रख दिया कर बेटा। दो, अच्छा, अच्छा, वेरी गुड बेटा। बेटा कल से 2 चपाती, एक दिन तू लाया कर, एक दिन तू लाया कर, आधी आधी बांट लिया करो, मम्मी को तकलीफ नहीं बेटा। दो तो खाती है। अब देखो, ये हुआ नॉर्मल, अब राक्षस वाले पार्ट देखो। ठीक है, हाँ भाऊ, नहीं नहीं, वो तो तू खाता है, वैसे कितने खा सकता है? 4, 4, 4, दो, बेटा तू दो नहीं, तू बढ़ा, तो खाशील तर होशील, नाहीतर हे पुरं जीव खातील तुझा, हे ज्याची तब्येत आहे त्याला सोडत नाहीयेत, त्याला माहित नाही कुठं कोणत्या डेअरी विरी काय काय म्हणायला लागलेत. पीछे 5, 5, 3, 5, हाँ डिपेंड बोले बाजू वाले के डब्बे में क्या भाजी, फिर उसकी भी खा जाता हूँ बोले, यस, 4, 5 बोले डिपेंड्स अपन भाजी, 5, 4, और सच्ची सच्ची बताओ, अगर तुमको मैं मिसळ खाने लिखेगा मेरी तरफ से, कितने कितने पाव सुतोगे? अब रुको, अब बता बेटा तू वापिस, 2 पाव, दो, दो लादी, याला गव्हाच्या 2 चपाती खातात, आणि याला मैद्याचे हा 16 पाव खातोय, 8 जोड़ी, इसको उठाते टाइम 2 लोग तो लेके जाना पड़ेंगे मेरे को। हमारे घर पे फुल का इतना ही होता। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे जब पराठा बनता है तो तुम्हारी उसमें 2-1.5 चपाती बन जाती है, वैसी चपाती तुम्हारी बहुत पातल रही थी, वैसा नहीं, अपना हमारा डबल लेवल रहता। हाँ मारवाड़ी है ना, हाँ भाई कितने पाव खाएगा सच्ची बता? 7-8 पाव खाशील म्हणजे एक लादी खाशील, हाँ ना, 4-5 वो मजबूरी में बोल रहा बेचारा, 2 लाद्या, 1 लादी, 1.5 लादी, खरं खरं सांग ना गौऱ्या, किती लाद्या आणशील तू? 1 लादी बस हो गया, हाँ भाई, 2 लाद्या, 2 लाद्या, 1 लादी, 7-8, मतलब देख रहे हो ये राक्षसों को, मैंने तुम्हारे को पहले बताया ये इंसान है दिखने के लिए, ये मतलब जनरली चपाती आदमी ज्यादा खा सकता है, गेहूं की है, वो डाइजेस्ट होती है, ये दो सूत रही है ना, ये मेरे को क्योंकि एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि हम जब ट्रिप में गए थे, है ना, तो वेट एंजॉय जाते तो अपन जनरली कातरा होते हुए जाते, तो पहले अपन मतलब प्रति शिरडी बालाजी विलाजी मंदिर करते हुए जाते, फिर वहीं पे आजू बाजू में नाश्ते का एक आधा अपन होटल होटल देखते, जहाँ नाश्ते की ऑर्डर देते। एक बार हमने ऐसी नाश्ते की वहां पे मिसल पाव के लिए बोला था हमने, बच्चे रुके, एवरेज लड़के के एक एक के थाली में 6-6 पाव, 6-6 पाव, ठीक है। एक तो नालायक ऐसा था कि पाव खत्म हो गए, वो 2 हाथ पीछे करके चल रहा है ऐसे थाली भरने के बाद में, और इन्होंने ऐसा मतलब एक इसमें सिर्फ मिसल, एक इसमें सिर्फ पाव फरसान, वो जिंदगी में पहली बार ऐसा दिन देखा होगा कि उसके आधे पौने घंटे के अंदर में उसके सारे पाव खत्म हो गए। उसको मजबूरन, मजाक नहीं करो, पूछ लेना, बाजू वाले होटल से जाके गाड़ी पे गया, वहां से एक लादी मतलब वो उनके आती ना बड़ी, वो लेके आया, जब तक वो पोहे बन रहा, तो ये उसमें भी पोहे को ही पूछते जाओ सर, मेरे को तो बोला भी था ना, मैं और वैभव सर वहां पे सर्विंग को हेल्प कर रहे, मेरे को बोलते पोहे बनने को कितना टाइम देख के आओ, बोला अच्छा लींबू लाने के, नहीं बोला मेरे को लींबू लाओ पीड़ के दो, हाँ,
और इन्होंने चाय भी पी, तो फिर कुछ शाण थे कि इनको मालूम है, तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा, हमारे को थोड़ा अदरक विदरक वाला चाहिए, तो बोले रुको सर आपके स्पेशल बनवा के देता हूँ। तो दो लोग उधर ही चुपचाप कोहरे में खड़े, मेरे को इशारा कर रहे, हमारे को भी दो। मल कैसे नगीने हैं, ठूस गए, पूरा ठूस गए। और ये अब यहाँ से लोनावाड़ा पहुंचने में कितना टाइम लगता है पता है आपको? हार्डली, अरे वहां से 1.25 घंटा 1.5 घंटा। वहां पे उतरने के बाद बस में जब हमने एंट्री करी, है ना, क्योंकि वो 11 बजे चालू होता, 10-11 बजे एंट्री करी, सबको वो बैंड बैंड दिए हमने। तो एक, है ना, वो ग्रुप पीछे खड़ा था, उसमें से एक को आगे भेजा इन्होंने, जा बोले पूछ किया सर से। उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा? सर जेवाला किती वाजता मिळणार आहे? मिळणार आहे राक्षसा, खा खा खाल्लंयस ना आता, फक्त त्या माणसाचं भांडे बिंडे सोडलेत तिथं। अरे वो मतलब इतना नगीना था ना, मतलब इतना नमूना था कि लंच उसको सिर्फ खाने का सोचा पूरे ट्रिप में। लंच चल रहा है, लंच के बाद में मेरे को पूछता है शाम का ब्रेकफास्ट यही है क्या? वो पैकेज में इंक्लूड था सुबह का ब्रेकफास्ट, मतलब अपनी तरफ से अपन ने ब्रेकफास्ट दिया स्टूडेंट्स को एकेडमी की तरफ से। और वो पैकेज में था कि लंच, हाई टी और बाय बाय, मतलब वो जो भी एक्टिविटीज एक्स वाई जेड। ठीक है। तो ये लंच के टाइम पे मेरे को पूछ रहा है हाई टी कितने बजे? मतलब तू जा वेव पूल में जा बेटा, थोड़ा सा वेव को लोट तेरी साइड से। नहीं सर। इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन उसने पूछे उस दिन। उसका उसका रिएक्शन उस टाइम पे देखने लायक था, क्योंकि हाई टी के अंदर में थे समोसे और ये अपना चाय कॉफी या फिर फ्रूटी। तो वो स्कैन करना पड़ता है ना, तो वो लिखता है, तो वो एक ही फ्रूटी देते उस पे। तो उसको बोला, किसी ने सामने वाले टेबल वाले ने 2 फ्रूटी मांगा, तो उसको फ्रूटी नहीं मिली। तब इसके माइंड में क्या है कि 2 समोसे, चटनी और एक फ्रूटी, है ना। जब उसका हो गया खा के और वो उठ रहा था, बोला क्या बे, जानो और समोसे लेके आ। बोले वापस? हाँ? बोले समोसे वापिस गया मैं। वो सर आंसर है। बोले यार कैसे कैसे लोग हैं। तबीयत से भैया उसने पूरे पैसे वसूले सिर्फ खाने में, बाकी सब फ्री। ऐसे लोगों को लेके जाओ तुम अनलिमिटेड थाली खाने के लिए। फूड ब्लॉगर तो मतलब मिनट में चालू करेगा, ये थाली खत्म कर देता। है ना। उसमें लड़कियों का अलग नखरे रहते हैं। सर वो तर्री मीडियम वाली नहीं है क्या? साखर डाल के लाऊ उसमें? मैं कौन है इधर, कपड़ा मार दूं? तू कहे तो। तू नहीं थी ना आकांक्षा? नहीं बेटा, ऐसे टाइम पे कॉमन आदमी नींबू पीलता बेटा उसमें। नहीं नहीं है। तो तुम, मैं थोड़ी सर्व कर रहा हूँ, जो उन्होंने सर्व करके लेके आए, उसको क्या इलाज है कि तर्री चमचे चमचे से फेंको बाहर? देखो ऐसा टाइम पे और एक अच्छा इलाज है, चमचे भर पानी टाकायचा, फीकी हो जाती वो। पानी डाला कि फीकी होगी क्या नहीं? हाँ तो हो गया सॉल्यूशन। तो मिसल नहीं खाती? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? मतलब कोई भी लड़का सिलेक्ट कर मेरे को, अगर मैं कितना भी पेट भर के खाना खाया ना, उसके बाद में तू भूखी रह के पानी पुटने की कंपटीशन लगा, फिर भी मैं जीतूंगा। कितने खा सकती पूरी, सच्ची बता। फ्री, 1 2 3 4। बहुत मतलब कितने? नहीं डिपेंड्स पैकेट कितने का, 50 पैकेट, 50 पूरी का होता है, 100 पूरी का होता है। 100 पूरी खाएगी? अगर तूने 100 पूरी खा लिया ना, मैं सबको अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाऊंगा। हाँ, ये 100 पानी पूरी खाने का वादा कर रही है, खुद लेके आना और खा के दिखाना। ये कसम से, किसको लगता है 100 पानी पूरी खा सकती है? मैं तो, बेटा 100 पूरीज बोलिए, पूरीज।
हाँ वो सब 20 प्लेट मतलब, यू नो, 20 प्लेट्स। हाँ लगा लो लगा लो। मैं ठेला लेकर आऊँ इधर। तू वीडियो बना अपने दोस्त के साथ में, किसी को बोल कि रिकॉर्ड करे, हम गिनेंगे इधर बैठ के। तो पहले उनको खिला देना, नहीं तो अपना यूज कर। कहाँ था मैं एग्जाम्पल पे, कहाँ आ गया मैं। क्योंकि मेरे को तो एक बार घर वालों की मजबूरी में पानी पूरी खाते हुए उठाया था। मेरा खाना हो गया था, तो हमने एक दिन पहले भेलपूरी और पानी पूरी बनाई थी घर पे, मतलब भेल बनाई, भेल मुरमुरा रहता है यार। तो फिर उसके साथ में पानी पूरी बनाई थी। तो पानी पूरी का मैं लेके आया था 250 पूरी का पैकेट, है ना। हाँ, 2-2 प्लेट भेल खाने के बाद में पूरी खाए। फिर दूसरे दिन पापा ऐसे चाव से नहीं, क्या 4-5 ऐसे खाते रहते, तो सबने 4-5 खाई। फिर लास्ट में मैं ही बैठा हुआ था, तो मेरे सामने वो भगोनी रखी हुई थी पानी की, रगड़ा रखा हुआ था, कांदा रखा था, बोले खा। अब खाना होने के बाद में मैं टीवी देखते 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 चल रहा, 5-10 मिनट पप्पा बैठा टपली, कब से बैठा उठना, कब से खा रहा, इतना कौन खाता, बोला यार अब यार। फिर पापा ने बोले देख एक बार के पूरी निकाल ले, पकड़ो भाई। भाई छोड़ छोड़, बोले लिमिट में ना, बोले थोड़ा लिमिट में खाने का, थोड़ा मतलब ये लिमिट में ही तो खा रहा हूँ। अभी खत्म होने में बची है 20-30 पूरी, वो तो मैं तो, आप अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो बस थैली का पटाखा बन के फोड़ के ही निकलता मैं। बट नहीं हुआ उस दिन टारगेट पूरा, मकसद पूरा नहीं हुआ मेरा। तो आओ बेटा, मार्जिनल प्रोपोर्सिटी टू सेव इज टू इंक्रीज द सेविंग पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगी। तो मान लो कि अब जैसे कि मैंने बताया कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर में 4 मेंबर है, ठीक है। तो ये 4 मेंबर है, तो ये 4 मेंबर पर पर्सन 4 चपाती खाते हैं। तो बता बेटा कितनी चपाती खाते हैं आकांक्षा, वो सब मिलके। वेरी गुड बेटा, है ना। कल को उनकी इनकम बढ़ गई बेटा, मान लो यहाँ पे 50,000 की इनकम थी, यहाँ पे हो गई दुप्पट, 1,00,000, तो अब ये कितनी चपाती खाएंगे, बोल 8 खाएंगे क्या, नहीं नहीं बढ़ेगा ना। वो भी हाँ बोल रही है, हाँ हाँ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर नेसेसिटी बढ़ेगी क्या, नहीं ये इतने ही रहने वाला है ना, मतलब जो खर्चा था वो उतना ही रहेगा। अब इसके वजह से जो यहाँ का बचेगा पैसा वो किस में जाएगा। बस बेटा इतनी सी बात है बेटा। हाँ, मैं तो थक गया। Saving is an increased function of the level of income. In other words, saving increases and income rises. सेविंग बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो दुआ करो बेटा कि मेरी इनकम बढ़ जाए, करो बेटा। इनकम टैक्स का रेट गिराऊंगा बेटा। बेटा ये मेरे हर बैच के हर स्टूडेंट को पता है बेटा कि मेरा एक सपना है कि मेरे घर पे इनकम टैक्स के रेट गिरे, और मैं एडवोकेट हूँ। वो दरवाजा ठोकने के पहले ना 100 बार विचार करके अंदर आना, है ना। क्या बोल रहा, इनकम मैं तो कोई भी एक आके प्रूव करके दिखाए मेरे पास में 1 रुपए का इनकम ऐसा निकले कि जो ब्लैक मनी निकले, मतलब जिसपे मैंने टैक्स भरा नहीं। ढूंढो ना आप, कितनी स्क्रूटिनी, कितने बड़े सीबीआई को लेके आना, लेके आओ ना आप, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कर लो आप। है नहीं बेटा, मेरे घर पे बहुत, मेरे जैसे कोई नहीं है बेटा, सब सिर्फ कुलता पीस मेच है ऐसा जो ऐसी हरकतें करता। बट मेरी सच में इच्छा है कि मेरे घर पे इनकम टैक्स का रेट गिरे, क्योंकि एटलीस्ट सोसाइटी वाले को लगेगा कि इसके घर पे पैसे हैं। क्योंकि इनकम टैक्स आंडू पांडू के घर पे नहीं आती है, आंडू पांडू। क्योंकि 5 को तो वो भी मुंह नहीं लगाते, थोड़ा बड़ा amount है। हाँ नहीं, नोटिस विटिस क्या, तुम सरप्राइज दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर सोचो तुम, कल को अगर मालूम पड़े दीपेश सर के घर पे इनकम टैक्स का रेट गिरा, तुम सोचोगे दीपेश सर अमीर है, बस मैं खुश। बाकी मेरे को भी मेरे पैशन पे घूम रहा मैं, जुपिटर पे घूम रहा। हाँ ऐसे
दिल से नहीं बेटा, दिल से चाह कि मेरे पास में इतना पैसा हो कि ऋण की बारी आ जाए, है ना। सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इट्स लेवल ऑफ इनकम, इन अदर वर्ड सेविंग इंक्रीजेस एज इनकम राइजेस, है ना। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू वंचा गावत बी, है ना। हाँ, तो ये 2.7 बेटा ये सम दिया है उसका है वो, है ना। हाँ, ये तो बोलेंगे सर वो 2.7 कहां से लाया, बोले कैलकुलेशन करके बताओ। Marginal propensity to consume is always less than unity. What it means? अच्छा, जीरो और नन के बीच में मतलब से, अच्छा अच्छा ऐसा क्या, बट ग्रेटर देन जीरो। देखो कुछ भी हो जाए, कंजम्पशन तो जीरो होने से रहा, है ना। मैंने बताया आपको कंजम्पशन जीरो एक ही टाइम होगा, कब बेटा, आकांक्षा। हाँ, है ना। हाँ, ऐसा सच में मत बोलना लोगों को। भाई तेरे को सेविंग करने का एक अच्छा तरीका बताओ, तू 100% मनी सेव कर सकता है, मर जा, मरेगा फिर तेरी इनकम आएगी, 100% सेव होगी वो, फिर तेरे को एक अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि मरने के बाद मेरी इनकम कैसे आएगी, अरे हाँ ये पूछना ही बाकी रह गया। रुक, कल मैं लेक्चर करके आओगे फिर बताओगे, हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे टाइम पे मैंने पढ़ा है ये मत बोलना, बोल देना यूट्यूब से देखा था। मैंने पढ़ा है कहाँ, नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्या हवा खा रही है, उससे क्या कर रही बेटा, भद्दो भद्दी भद्दो भद्दी। देखो जीरो तो नहीं होगी सर, और लेस देन वन मतलब क्या है, जितनी इनकम रहेगी जरूर नहीं कि उतने से इनकम बढ़ेगी। ये मोर देन कितना रहेगा बेटा, मोर देन जीरो, but less than one, original also marginal propensity to consume plus marginal propensity to save, ये इक्वल टू वन हुआ क्या, हाँ। अरे दोनों को मिलाओ कि जितनी आपकी सैलरी रहेगी उतना हो जाएगा। वी हैव एमपीएस जीरो, है ना, जीरो से ज्यादा बट वन से कम। Thus saving is an increasing function of the level of income because the marginal propensity is 1 minus b is positive, that is saving increases as income increases। अगर marginal propensity to save ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि इनकम बढ़ने से आपकी सेविंग बढ़ी। क्या हुई बेटा, बढ़ी। वैष्णवी क्या हुआ बेटा, बताना जरा, थोड़ी सी हिस्ट्री पहले से लेके आ मेरे को थोड़ा सा, किसके वजह से, मेरे दो चपाती खाई क्या बेटा आज, नहीं खाई, कितनी खाई बेटा, इसलिए तेरी मशीन स्लो चल रही बेटा आज, है ना। हाँ, बैटरी फुल पावर में नहीं है तेरी, एक घड़ी हंसते ना वो बीच बीच में ऐसा एकदम से जगह पे नाचती रहती हो, वैसा प्रोग्राम हो गया उसका, है ना। हाँ, कौन बोलेगा ये औरत बीमार है। अच्छा अच्छा अच्छा, रेगुलर है, हाँ। क्या करा मैम ने, क्या बोला था तेरे को, वेरी गुड बेटा, ये पागल है बेटा, सारी दुनिया पागल है, ये दुनिया में सब पागल है सिवा एक को छोड़कर, वो एक कौन बेटा, मैं तेरी बात कर रहा था बेटा, तू बेटा तू, समझदार है तू, हाँ बेटा। और सबसे बड़े पागल कौन है बेटा इस क्लास के अंदर में, गौरव बराबर लगाया कि नहीं धीरे से, हाँ बेटा। सुनो, एवरेज प्रोपोसिटी टू सेव, the ratio of total saving of a total income is called as average propensity to save, alternatively it is that part of the total income which is save। वाओ, इनकम का जो पार्ट हम बचाते हैं उसको हम सेव बोलते हैं। अब सेविंग का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ठीक है। ये अगेन बेटा नंबर दिया हुआ है बेटा,
है ना, ताकि आपको रेफर कर सके बुक के अंदर में, बोल सकते हैं ऐसे कि भैया 2.8 वाला फॉर्मूला देखो, फिगर देखो, तो आप उस पे आ जाओ करके। नहीं तो कल को वापस मेरे को बोलेंगे कि सर ये कहाँ से आया। ठीक है बेटा, जहां से सब आए कंसेप्ट वहीं से वो आया बेटा। तो एग्रीगेट सप्लाई, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्रीगेट सप्लाई बेटा, यहाँ से धनाधन पढ़ो बेटा। ऐसा ही है बेटा, कोई बात नहीं। अ, ये मर्दों में दीक्षित कौन है? अच्छा, ये क्या है बेटा?
होगा क्या? हरी भाजी किसने लाई तेरे आज? हरी भाजी, हरी भाजी। पाला पाचोड़ा। कौन लाया? बाहर से आने के बाद ऐसा अंदर एंट्री मारते ना, ऐसा भगा भग मारते ना तुम। ऐसा जीव, जीव गुदमरता मेरा। नको। बारिश आ रही है। अब हाँ ना, जोर से आने मांगती। एक दो लोग बह के जाए मैं तो बोलता कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 3,000 का वाउन। एवरेज सप्लाई। आओ, देखा अभी एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे। एग्रीगेट से सप्लाई बगा। एक्स। ये क्या है बेटा? ये क्या है? क्या क्या? हाँ वो आगे आएगा बेटा, इसमें एक साथ में नहीं मिलेगा। तुम टेंशन मत लो। अच्छा ये एक्स क्या है? एंट। हाँ आंटी नहीं है ना। एक्स आंटी। और प्लान एग्रीगेट सप्लाई है ना, एक्स एंट। और प्लान, अरे वो बता रहे और क्या है, प्लान एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच फॉर्म्स इन अ नेशनल इकोनॉमिक प्लान और सेलिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में आप कितना सप्लाई करने के लिए रेडी हो, प्लान किया हुआ है। ठीक है, आजकल बहुत चीजें प्लान की जाती है। करियर प्लान किया जाता है बेटा, करियर। इट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी विच इज इधर कंज्यूम और सेव। देखो या तो हम जो पैसा कमाएंगे वो उड़ाएंगे, या तो क्या करेंगे बेटा, उसको सेव करेंगे। ठीक है, चलाओ। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेव व्हेन सी इज इक्वल टू, बेटा आकांक्षा मेरे को तेरे से पूरी उम्मीद है कि तू इसको फटाक से सॉल्व करेगी, मेरे को जरा बताना है सॉल्व करके। और बाकी सब भी सॉल्व करो इसको।
चल बता आकांक्षा, कैसा फॉर्मूला लगाया तूने ताकि मैं यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन कर सकूं? तू बोलेगी मैं नंबर लिखूंगा। आ जाओ। यस। क्या माइनस किया? कंजम्पशन माइनस इनकम किया। ओ अच्छा, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन। 1000 माइनस 200, हाँ। 800। ये क्या है? अब मेरे को क्या पता, मैं पूछ रहा ना तेरे को। हाँ। 800 डिवाइडेड बाय 1000 है इक्वल टू 0.8। हो गया? नहीं, मैं ये पूछ रहा, फिर इसका क्या करे? ये पहले का, दूसरे का? यस। अरे मैं कहा नहीं बोला, मैं कुछ बोला ही नहीं। अरे देख, तब क्या आंखें निकाल के रख दूं क्या इसी? ला भाई, काला चश्मा है किसके पास में, वो पहन के बैठ जाता भाई। क्या किस पे दांत खा रही है इतने? चलो एक बार फटाक से ये सारा पढ़ के लो बेटा, एग्रीगेट सप्लाई से। हाँ। चलो फटाक से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट बुलावा है बेटा।
तुझाही डबा सरको नंतर तिथनं पाऊच येतोय. क्या हो गया है? चलो फटाक से ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन. चलो आगे देखते हुए. In this section, we shall describe the two-sector model of a determination of equilibrium level of output and income in its formal form using the aggregate demand function and the aggregate supply function. The equilibrium level of income and output in Keynesian framework is that level which at aggregate demand and aggregate supply or output are equal. Equal म्हणजे ये तीनों क्या रहेंगे? Same. ठीक है. In other words, investment is equal to आपका उतना ही इन्वेस्टमेंट रहेगा जितनी आपकी क्या है बेटा? सेविंग. तो आओ इसको फाइंड आउट करें. देखो कंजम्पशन प्लस आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन प्लस सेविंग बोथ आर सेम सेम. मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम. हेंस प्रूव्ड. है ना? बचपन में ये सेंटेंस सबसे फेवरेट था, बाकी कुछ आए ना आए, है ना? हेंस प्रूव्ड. खुश हो जाने के अपने हिसाब से तो हमने प्रूव कर दिया. किसका किसका सच्ची सच्ची बताना मैथ से है ना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ, इसीलिए तुम्हारे को टेस्ट के नाम से अभी से क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत पड़ रही है. आउट ऑफ आ जाएंगे. क्वेश्चन क्या था? किसको लगता है आउट ऑफ आएंगे? फेवरेट. फेवरेट वो है कि भैया पूछ लो कहीं से भी सवाल, देंगे हम तुमको उसका जवाब. एक मिनट बेटे. हाँ, हम जिंदगी में यहाँ मजे ही तो करने आए बेटा. इसकी बहन की मजे मजे. मैं नहीं बोला, ये तो गाना बोला. देखो इस पोजीशन के ऊपर मतलब कंजम्पशन, इस पोजीशन पे बता रहा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और इस पोजीशन पे बता रहा कंजम्पशन और सेविंग. ठीक है. अब ये वाले पोर्शन तक के मतलब कहा भैया जी, ये वाले पोर्शन में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कंजम्पशन प्लस सेविंग. बोला हाँ या ना? कैसे? अच्छा, रुको निकाल देता हूँ ना तुम्हारे को. दिस इज कंजम्पशन. बेटा पीछे आवाज बंद करो. सेविंग, अब सिर्फ सेविंग ही बोलूंगा तो चल जाएगा ना? इन्वेस्टमेंट मतलब इसको इन्वेस्टमेंट, इसको सेविंग, इसको कंजम्पशन. मैं कहा कुछ बोला बेटा? गलत किया? अच्छा, इन्वेस्टमेंट किस बात की? इन्वेस्टमेंट की उनको लगेगा कि फ्यूचर में जाके बच्चा पढ़ेगा लिखेगा हमारा सहारा बनेगा, है ना? हाँ, तो मैं तेरा ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मालूम पड़ा कि पढ़ लिख के बच्चा माँ बाप को ही दो बातें सुना रहा है, तुम्हारा का ही करता है. इस बात का इन्वेस्टमेंट. बोले सर ये तो मोए मोए सिचुएशन है. बेटा ओ नासा के साइंटिस्ट,
वो पेन को कहाँ लॉन्च करने का प्लान है तेरा? कब से उसमें उंगली करे जा रहा है तू? आई मीन टू से कब से उसको छेड़े जा रहा है तू? है ना? वेरी गुड बेटा, छोड़ दे उसको अकेला। लिव इट अलोन। अच्छा है वो इट है। सेविंग बेटा सेविंग। आओ। ठीक है। टू सेक्टर मॉडल देख रहे हैं अभी, आओ यहां से पता चलेगा। द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ लीनियर। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा है बेटा? लीनियर है। एंड पॉजिटिवली स्लोप इंडिकेटिंग दैट एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस। जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन्स इज अ फ्लैटर देन अ 45 डिग्री इन लाइन। ठीक है, अगर आप एक्सपेंडिचर देखोगे तो ये 45 डिग्री कम है। ठीक है, रुक जाओ। कौन सा वाला दिख रहा है क्या आपको? कौन सा फ्लैटर है 45 डिग्री? बराबर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब ये हो रहा है सर, बिकॉज एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बट एट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, नोट, खर्चा भी बढ़ेगा। बट मैंने आपको इसके पहले भी सच समझाया था कि जितने से इनकम बढ़ेगी उतने से खर्चा बढ़ेगा जरूरी नहीं है। मान लो मेरा प्रमोशन हो गया 20% से, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा 5% से 10% से, बट नॉट बाय 20% इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में जितना खर्चा होगा, मतलब जितने से सैलरी बढ़ी उतने से खर्चा बढ़ा दूंगा क्या? फिर सेविंग क्या करेंगे? तंबूरा। द 45, देखो ये 45 डिग्री is illustrate every single point at which plan aggregate expenditure measure on the y or a vertical axis is equal to planned aggregate production। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट एग्रीगेट प्रोडक्शन की। विच इज मेजर ऑन दी एक्स। एक्स कहां पे बेटा? ये है जिंदगी में एक्स बेटा अपने, है ना? मेरे जिंदगी में, वैभव सर की जिंदगी में एक एक्स है। वो उसकी वॉल्यूम है ना, वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे और मैं सिर्फ लाइन पे लाइन मारे जा रहा हूँ। विच इज मेजर ऑन दी एक्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा, कौन सा बेटा? और पैरेलल मतलब कैसे? पैरेलल मतलब कैसे बता? और ऐसे रहा तो? अला नूर फतेह बन जाता, मैं फूलों से कहना। ब्रिंग इट ऑन। ओ, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। ठीक है, मेरे बारे में कम ही सोचा तो अच्छा। इन अदरच्या वर्ड मध्ये, म्हणजे दुसऱ्यांच्या शब्दात, all points on a 45 degree line indicate the aggregate expenditure equal to aggregate output। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर उतना है जितना आपका आउटपुट है, मतलब इक्वल टू वन। इक्वल टू मतलब क्या है? जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट और जहां पे आपका सेविंग दोनों कैसे है? जहां पे क्रॉस हो रहा, सेम टू सेम, देयरफॉर द लाइन मैप्स आउट ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। बट फॉर ऑल पॉइंट्स बिलो 45 डिग्री लाइन प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेसर देन जीडीपी। आपका खर्चा किससे कम है बेटा? जीडीपी से कम है। एंड फॉर ऑल पॉइंट्स अबव 45 डिग्री लाइन प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन जीडीपी। 45 डिग्री से कम है तो जीडीपी से कम है, और 45 डिग्री से ज्यादा है तो जीडीपी से। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे। we would like we would like equilibrium to occur to potential GDP at the level of full employment only at point E। say E, बोलो ना E। मैंने तुम्हारे को डी थोड़ा ना बोला बोलने के लिए। नहीं तो तुमको लगा गाना गवाऊंगा ना मैं तुमसे। से डी, से आई, से एन, है ना, से सी, से ओ, डिस्को,
डिस्को। हाँ ये मैं यही करती हूँ ना बेटा अब, और कुछ। आज जो डिस्को पे नाचता हूँ, कल आता हूँ भगते हुए, बचना है हसीनों करने के लिए, है ना। क्या क्या? तू तो बेटा सच्चा हनुमान भक्त बेटा, टीका लगा के जो तेरी हरकतें हैं। नहीं नहीं, मतलब क्या करने की इच्छा है तेरी? तो बस ही तो रुका हूं मैं। मैं क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोल रहा था, तू लिख ले। तू वैसे शांत नहीं बैठेंगी ना आत्मा। सॉरी। बिल्कुल सॉरी ना। अब 2 बार सॉरी बोला, पैर पकड़ लू। सॉरी। देखता कौन सा आवाज दे रहा तेरे को। मारे मुंबई में नहीं आते कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूछा सबकी इधर आते मालूम था, मैं मुंबई का पूछा सिर्फ। अच्छा, नवी मुंबई में रहती। बघा, जर सीएनए झालं, चांगलं ऑप्शन आहे, प्रॅक्टिस करा घरी गेल्यावर. एक तर सम सॉल्विंगची करा, नाहीतर आवाज द्यायची करा. है ना, हा जुने भांडाई कपडे, भंगार विंगार काय असेल ते बघा तुम्ही, जसं जमेल तसं. You may be the basic point that according to Keynes, aggregate demand will not always be equal to aggregate supply. हमेशा जरूरत नहीं कि जितना आपकी डिमांड रहेगी उतना ही सप्लाई रहेगा. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द हाउस होल्ड प्लान टू कंज्यूम एंड टू सेव. देखो डिमांड किसके ऊपर में डिपेंड है? हमारे ऊपर में. और हम जो इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, भैया इस साल थोड़ा खर्चा कम करते ताकि हमको पैसे ज्यादा सेव करने हैं, है ना. जिस घर के अंदर में 4-5 साल में कोई शादी होने वाली रहती है या फिर कोई बड़ा खर्चा होने वाला रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते कि सेविंग करेंगे. ठीक है ना. देन इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट एग्रीगेट वैल्यू एक्सपेक्टेड बाय बिजनेस फर्म. देखो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतने वैल्यू के गुड्स मैं बेचूंगा. एंड एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट देयर रियलाइज वैल्यू. और एग्रीगेट डिमांड मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी पे की गई है. For the aggregate demand and aggregate supply to be equal to the equilibrium is established, the household plan must coincide. Coincide मतलब क्या है? जितना आपने प्रोड्यूस किया उतनी डिमांड होनी चाहिए, तो बात है. सर क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो लफड़ा है, कम प्राइस पे करने को मिलेगी. अब ये मत बोलना कि सर कम सप्लाई करेंगे तो, है ना, फिर दूसरे के पास में चल जाए कस्टमर. एट इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू रियलाइज वैल्यू. तो जनरल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आपने जितना उम्मीद किया उतनी ही प्राइस आपको मिली. बोला हाँ या ना. However, Keynes held that views that there is no reason to believe that. ठीक है ना, इसमें कोई तथ्य नहीं है. कंज्यूमर्स कंजम्पशन प्लान ऑलवेज कोइंसाइड विद प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन प्लान. जरूरी है क्या प्रोड्यूसर के प्लान के हिसाब से हमारा सेविंग का प्लान बन जाए, कंजम्पशन का प्लान बने? नहीं. दैट प्रोड्यूसर्स प्लान टू इन्वेस्ट मैचेस ऑलवेज विद हाउस होल्ड प्लान टू सेव. ठीक है, या फिर उसके प्लान मेरे सेविंग के साथ में मैच कर जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों बैठ के साथ में प्लान बनाएंगे. तो इतने गुड्स प्रोड्यूस करो, हम इतने गुड्स खरीदेंगे, और ये शक्य नहीं है. ऐसा इतना होपलेस चाली नहीं होता. Putting it differently, there is no reason for Ccha plus I and Ccha plus AS is always to be equally possible है क्या? नहीं. Then the investment function is shown in a panel B of the figure. Equilibrium plan investment equals saving above the equilibrium of income. ये disposal zero, saving exceeds plan investment while below equilibrium level of income plan investments exceeds. ये प्लान इन्वेस्टमेंट है, प्लान्ड है, हुआ नहीं है. ये सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बना के रखा. इसलिए ये 45 डिग्री के बिलो जो दिख रहा है ना आपको, जहां पे इन्वेस्टमेंट का ये प्लान ज्यादा है, किससे बेटा? आपके सेविंग से.
यहाँ पे क्या है बेटा, आपका इन्वेस्टमेंट कम है बेटा, किससे? आपके सेविंग से। कहां पे ज्यादा कहां पे कम है, कौन सा बताना जरा, देख मैं सिचुएशन लिखता हूँ, 1 2 3, टेल मी, कहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा और कहां पे कम है? ये बेटा इक्वल है। हाँ, तो यहाँ ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये प्लान्ड है, ठीक है, एक्चुअल नहीं बता रहा, वो प्लान्ड। क्योंकि कोई भी हालत में सेविंग से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? कैसे होगा? अब ये मत बोलना सर उधार मांग के लाए, अभी हर जगह पे उधार ही मत लाते बैठो यार, इन्वेस्टमेंट उधार मांग के नहीं किया जाता, ठीक है ना? हाँ, द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। वैभव सर से पूछना कभी, सर मेरे को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मैं उधार का पैसा लेके आता हूँ, आप लगवा के दो मेरे को। वो पहले बोलेंगे बेटा उधार का पैसा लाके कभी नहीं लगाते, मूर्ख है वो, पैसा खुद के पैसा लगाते मार्केट में कभी भी। The equality between saving and investment can be seen directly from a national income accounting, since income is either spent or saved. Without government and foreign trade, aggregate demand equals to consumption plus investment. ठीक है, income is equal to consumption. Putting the two together, we have, ये अभी अपन ने इक्वेशन देखा हुआ है, if the leakage are greater than the injection, the national income will fall. ठीक है, इंजेक्शन मतलब रोक लगाना, अगर आपका लीकेज ज्यादा है और आप उसको रोक नहीं सके तो नेशनल इनकम कम हो जाएगा। वाइल इफ द इंजेक्शन आर ग्रेटर देन लीकेज, आपने प्रिकॉशन ज्यादा लिया, आपने प्रोटेक्ट ज्यादा कर लिया लीकेज से, तो यहाँ पे इनकम आपका बढ़ जाएगा। अरे सीधी बात है, अगर जेब फटा हुआ है, थोड़ा ही फटा हुआ है, तो ज्यादा पैसा नहीं गिरेंगे, बट अगर ज्यादा फटा हुआ है, लीकेज आप नहीं रोक पाए, तो ज्यादा पैसा इधर से आएगा उधर से जाएगा बेटा। The national income will be in equilibrium only when intended saving is equal to intended investment. If there is a deviation from equilibrium, planned saving is not equally to the planned investment. The process of adjustment will bring the economy back to the equilibrium. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान सेविंग इज नॉट इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। द प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा? रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर दोनों को आपको इक्विलिब्रियम पे लाना है तो। कोई भी एक ज्यादा चलेगा क्या? नहीं, ठीक है, हाँ लगा लेना बेटा, आयच में लगा दिया बस, आयच, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो फटाक से पढ़ के निकालना, कल हम चालू करेंगे इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अपना टारगेट है इसको 2 दिन में उड़ाना। उड़ेगा क्या? उड़ जा काले कामा, नहीं उड़ेगा। 4 दिन में, ये वीक में हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते आपके, आपकी हरकतों को देखते हैं। इसके बाद में फिर ज्यादा वाले टेंशन वाले नहीं। कितने चैप्टर रहते इसके बाद? अपने 4 चैप्टर रहते, बराबर है क्या? 6th होने के बाद में 7th 8th 9th 10th, ठीक है ना? मेरे को लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक के, मतलब अगले मंथ तक के, मैं 9th को छू जाऊंगा, और अगले महीने 9th को अगर मैं छू गया, इसका मतलब तुम मान लो कि सितंबर मिड तक के या सितंबर एंड तक के मैंने जय महाराष्ट्र बोल देना है। तुमने तो खुश होना चाहिए, तुम सीरियस हो गए। हाँ, क्योंकि अब हमको पढ़ना पड़ेगा ना सर, तो क्योंकि ये मेजर 2 चैप्टर से ये बड़े हैं, इसके बाद में तो सब ऐसा चिल्लर पिल्लर चिल्लर पिल्लर है। उन बच्चों को तो मैंने 3 3 4 4 घंटे बिठा के होगा, तुम्हारा को इतना नहीं, तुम तुमको ऐसे ही हो जाएगा, है ना? मान लो, हाँ हाँ, अभी मान लो अगस्त के 10 तारीख तक के 8 तक खत्म कर दूंगा मैं, मोस्टली ट्राई करता हूँ, मतलब 9 10 ही बच्चे फिर आपके। और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ना चालू रखो। अगस्त में अगर मैंने सडनली टेस्ट ले ली, तो मुंह उठा के ये मत बोलना कि बताया नहीं था, है ना बाबू? तो अभी से समझा रहा हूँ, किसी ने बाद में अगर ये बोला कि सर आपने टेस्ट लिया, हमको मालूम नहीं था, पहले प्रायर तो अभी से इंटीमेट कर रहा हूँ 1 महीने पहले कि टेस्ट की प्रिपरेशन रखो, अगस्त में तुमको
आजादी के पूरे मजे दिलाए जाएंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। बाय।